भगवान कृष्ण के मुकुट में हमेशा एक मोर पंख होता है। ये पंख कृष्ण की सरलता का प्रतीक है, राजसी होकर भी अत्यंत सहज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये मोर पंख सिर्फ सजावट नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। कृष्ण के पास सोना, चांदी, हीरे, राजमुकुट सब कुछ हो सकता था, क्योंकि द्वारका के राजा होकर भी उनका मन वृंदावन की मिट्टी में बसता है। फिर उन्होंने एक साधारण सा मोर पंख अपने सिर पर क्यों धारण किया? उत्तर मोर पंख के हल्के स्पर्श में है और उसकी चमक में भी। मोर पंख का पहला रहस्य है अहंकार का त्याग। अहंकार वो भारी मुकुट है जो मन को झुका देता है। मोर बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसका पंख बहुत हल्का होता है। पंख सुंदर है, पर वो बोझ नहीं बनता, वो हवा के साथ झूमता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, सुंदर बनो, योग्य बनो, लेकिन अपने गुणों का बोझ अपने सिर पर मत रखो। जब गुणों का गर्व आ जाए तो साधना भी शोर बन जाती है। जो झुकना जानता है वही कृष्ण को प्रिय होता है। विनम्रता ही वो द्वार है जहां से प्रेम का प्रवेश होता है। क्या आप जानते हैं, मोर पंख में कोई रंग नहीं होता। उसकी चमक रंग नहीं, प्रकाश की परछाई है, जैसे भीतर का भाव। ये सिर्फ प्रकाश का खेल है, जैसे हमारा जीवन। जिस तरह एक ही घटना किसी को तोड़ती है और किसी को निखार देती है। कृष्ण कहते हैं, दुख, संघर्ष और पीड़ा अगर सही दृष्टि से देखे जाए तो वही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, तब आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। इसलिए मोर बारिश में नाचता है। बादल, बिजली और बूंदे सब मिलकर उसे नचाती हैं, जैसे जीवन हमें जगाता है। कृष्ण की बांसुरी इसलिए मधुर है क्योंकि वो खाली है। हम जितना भीतर से रिक्त होते हैं, उतना ही ईश्वर की कृपा का स्वर स्पष्ट होता है। और मोर पंख इसलिए मुकुट में है क्योंकि वो हल्का है। एक पंख, एक बांसुरी और एक संदेश। प्रेम में हल्के हो जाओ। जो खुद को खाली और हल्का कर लेता है, कृष्ण उसी के जीवन में अपना संगीत भर देते हैं। तभी तो हर सांस में, हर कदम में कृष्ण की धुन सुनाई देती है। अगली बार जब आप कृष्ण का मोरपंख देखें तो उसे सिर्फ सुंदरता मत समझिए। वो आपको सिखा रहा है, सरल बनो, विनम्र बनो, हल्के बनो। आपका हृदय जितना विनम्र होगा, उतनी ही शांति आपके चेहरे पर उतर आएगी। और जब मन हल्का होता है तो जीवन स्वयं एक भजन बन जाता है। अगर ये रहस्य आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए राधे कृष्ण। और ऐसे ही भक्ति रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।